बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BN यूट्यूब चैनल कोटला के साथ मैं हूं अनीस आलम भट्ट और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला गुजरात के एक नवाही इलाके आशगोच में, जहां पे एक नामी गरामी बिजनेसमैन ने एक इलाके की एक बंजर वीरान ज़मीन को ख़रीद कर उस पर 1000 पौधे जो हैं वो अमरूद के लगाए। उसके साथ साथ वहाँ पर फल, सब्ज़ियाँ और अनाज वगैरह भी लगाए जाते हैं। तो आप भी अपनी ज़मीनों को इस तरह खूबसूरत गार्डन्स में तब्दील करें, जो कि ना सिर्फ आपको किचन गार्डनिंग यानी कि घर की सब्ज़ियाँ उगाने में मदद देंगी, बल्कि आपको साफ़ और सेहतमंद ग़िज़ा भी देंगी और इलाके को, माहौल को, इन्वायरमेंट को साफ़ करने में भी ये पौधे आपके लिए मददगार साबित होंगे और आखिरत के लिए सदकाए जारिया होंगे। आएँ अब आपको इस खूबसूरत बाग की सैर भी करवाते हैं और इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि इस वक्त ये यहाँ पे ही एक प्लाट है, नुमाइशी प्लाट हम इसको कह सकते हैं। ये है मकई का प्लाट, जिसमें मकई आहिस्ता आहिस्ता जो है वो छलियाँ जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो रही हैं। इसके अलावा इधर अगर देखें तो ये आबपाशी की जा रही है, इरिगेशन जो है वो इस का काम स्टार्ट किया गया है यहाँ पे, अमरूद के पौधे और इसके अलावा यहाँ पर सब्ज़ियाँ भी ग्रो की जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीम गो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ मैं हूं अनीस आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला गुजरात के नवाही इलाका आशगोच में, जहां पर इस इलाके के एक नामवर बिजनेसमैन ने इलाके की एक वीरान और बंजर ज़मीन को एक खूबसूरत बाग बनाने की सोची। बल्कि ना सिर्फ उन्होंने सोचा बल्कि इसको एक अमली शक्ल भी पहनाई, जो कि आप अपनी वीडियो में देख सकते हैं कि खूबसूरत अमरूदों का बाग इस वक्त लगा हुआ है। तो आएँ हम मलिक शहजाद साहब से जानते हैं कि उन्होंने किस तरह ये स्टेप लिया और कैसे उनको ये सोच आई। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे एरिए में भी इस काम को प्रमोट किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने दरख्त लगाएंगे उतना ही ज़्यादा माहौल अच्छा होगा। और ये हमारे एक एरिए की बड़ा साहब ज़रूरत भी है, क्योंकि ज़्यादातर ये स्कीमें और ज़्यादातर ये जो काम किए जाते हैं वो शहरों में तक महदूद रहते हैं। लेकिन हमारे गांव साइड में भी आप निकले हो, लोगों को इस बारे में आप नो-हाउ दे रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन ये जो ज़मीन है ये डिपेंड करती है कि आप इस पर क्या करना चाहते हो। उसके पहले आप इसको टेस्ट करो। तो हमने इसकी टेस्टिंग की, फिर हमें अच्छा लगा कि यार इसमें क्या कुछ होना चाहिए। हमने अपने जो ज़रिए हमारे इंस्ट्रक्टर हैं उनसे भी रिव्यू किया, तो उन्होंने भी हमारी काफ़ी हेल्प की। तो हमने अभी इनमें जो अमरूद का बाग है वो सोचा कि उसको शुरू किया जाए और उसको लगाया जाए कि क्या इसका अच्छा फैक्टर हो सकता है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा इससे रिस्पांस मिला। हमने इधर पहले स्ट्रॉबेरी भी लगाई। हमारे एरिए के लोग इसको देख के काफ़ी मुतासर हुए कि स्ट्रॉबेरी पहले तो कभी सुना ही नहीं था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बंदों ने इसको यहाँ से आके फ्रेश खाई भी है और ली भी है। तो अभी हम इसमें जो देखें कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर टाइम दिया जाए। मेरे वाले साहब को बेसिकली बहुत ज़्यादा शौक़ है इस चीज़ का। तो ये बिल्कुल रेत थी, बिल्कुल रेत, लेकिन ऊपर से जो मिट्टी डाल के इसको हमने इस पर कम से कम 6 से 7 साल का अरसा लगाया और इसको अभी इस काबिल बना दिया है कि ये एक फलदार बूटे भी दे रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त जी। ये थे मलिक शहजाद साहब, अपने हालात का इजहार कर रहे थे और इन्होंने वाकई सरसब्ज़ पाकिस्तान का ख्वाब अपनी आंखों में सजाकर उसको एक अमली जामा पहना दिया। टीम गो ग्रीन को इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।